मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं मैं उतना भी नहीं करता हूँ। क्या होगा है, उल्टा हुआ है। आज IIM अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है उसकी जो एवरेज CTC होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी वो उसमें मैं संस्था से आपकी एक पैसा नहीं लेता। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे ये देखना है कि मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। लग्जरीज क्या है? और जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? नोएडा के 63 सेक्टर वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? शायद आचार्य जी ने जो आप अभी इस वीडियो में देखोगे इस चीज का जिक्र कभी आचार्य ने हमारे सामने नहीं किया, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए, हम सभी को समझाने के लिए ये भी बताना पड़ता है कि वो खुद उन्होंने कैसी लाइफ अपनी जी और कैसे जी रहे हैं। लग्जरी लाइफ के बारे में आचार्य प्रशांत ने दो टूक बात इस वीडियो में कही है। कृपया इस वीडियो को पूरा सुने और समझे कि आपसे जो डोनेशन मांगा जा रहा है वो इसलिए नहीं कि ये ऐशो आराम कर सके, वो इसलिए मांगा जा रहा है ताकि भारत में सनातन धर्म को फिर से स्थापित किया जा सके, गीता को आगे लाया जा सके, उपनिषदों को मस्तिष्क पटल पर छापा जा सके। इसलिए आचार्य प्रशांत साहब डोनेट कि कह रहे कि डोनेट करो ताकि पैसा ही है जिससे इस काम को बढ़ाया जा सकता है। बगैर पैसे नहीं बढ़ाया जा सकता क्योंकि शक्ति की जरूरत है और शक्ति आज पैसा है। कुल मिला के तर्क ये है कि आचार्य जी आप तो खूब भोग लिए, मज़े मारने के बाद अब मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हो। हमने तो अभी ज़िंदगी कोई मज़े मारे नहीं, तो हम कैसे छोड़ दें? मैंने कौन सी चीज़ें भोग ली हैं? क्या भोगा है? उल्टा हुआ है। मुझसे 15-20 बैच जूनियर लोग भी जितना कमाते हैं और कंज्यूम करते हैं मैं उतना भी नहीं करता हूँ। आज IIM अहमदाबाद का जो फ्रेशर निकलता है उसकी जो एवरेज CTC होती है, मेरी अपनी तनख्वाह उतनी भी नहीं है। और जो मेरी तनख्वाह है भी वो उसमें मैं संस्था से आपकी एक पैसा नहीं लेता। पुरानी अद्वैत लाइफ एजुकेशन है, उसका जो पढ़ा था वही चल रहा था और अभी पिछले महीने जो बताया गया कि वो खत्म हो गया। तो अभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे ये देखना है कि मेरा अपना खाना पीना कैसे चलेगा इस महीने में। लग्जरीज क्या है? और जो लोग लग्जरीज की बात करते हैं कि राम और कृष्ण थे, इनके पास तो सब कुछ थी तभी तो ये कर पाए, वो कभी कबीर साहब, रैदास साहब, नानक देव, इनकी बात क्यों नहीं करते? इनके पास कौन सी लग्जरीज थी? गरीब दास, मलूक दास, इनकी बातें क्यों नहीं होती? पलटू दास, ये सब बहुत साधारण वर्गों से आते थे। मैं अपने खाने पीने तक का ठीक से ख्याल नहीं रख पाया और वो मैंने गलत करा अपने साथ। उसका नतीजा ये हुआ कि शरीर को कई तरीके की समस्याएं हो गई। तुम कौन सी लग्जरीज की बात कर रहे हो? नोएडा के 63 सेक्टर वो इंडस्ट्रियल एरिया, उसमें 10 साल तक मैंने धुआं पिया है। वहीं पर ऐसे मेज थी, उसके बगल में ऐसे सो जाता था। वहाँ नहीं सोया तो उसके पीछे वो 6x8 का खोखा था, उसमें घुस जाता था। उसमें ऊपर से मेरे सीमेंट के इतने बड़े बड़े गिर रहे होते थे, पर अपना उस वक्त काम कर रहा था। इन चीज़ों का कोई ही नहीं था। संवाद लेने जाता था तो लंबे कुर्ते होते थे, वही लंबे कुर्ते जब घिस जाते थे तो उनको कटवा के छोटा करवा के उनको डेली यूज़ में ले लेता था। कौन सी लग्जरीज? ये तुम्हारे जो भी मित्र लोग हैं उन्हीं का नहीं होगा, यहाँ बहुत लोग बैठे होंगे, सबका यही होगा। अरे ये तो सब इन्होंने पहले हासिल कर लिया। उल्टा नहीं सोचना चाहिए कि अगर हासिल कर लिया तो हासिल करने के बाद छोड़ना कितना मुश्किल है। जिसने हासिल नहीं किया हो वो कहना शुरू कर दे अरे सब बेकार है, तब तो फिर भी ठीक है, अंगूर खट्टे हैं। उसने हासिल ही नहीं किया वो कह सकता है कि सब बेकार है, पर कर लिया हो और जब वसूली का समय आया हो तब त्याग दिया हो, वो नहीं ज़्यादा कठिन है। और मैं उसको कठिन भी नहीं कह रहा हूँ, वो ज़रूरी था। और जो चीज़ ज़रूरी होती है वो तो करनी पड़ेगी भले ही कठिन हो। और चूंकि वो ज़रूरी है इसलिए उसमें फिर कठिनाई का गाना गाने की भी आवश्यकता नहीं होती है। तुम पूछ रहे हो इसलिए बोल दिया, नहीं तो इतने सालों से मुझे ये बोलने की अभी ज़रूरत लगी ही नहीं कि बताऊँ कि मैं पिछले 15 साल से कैसा रहा हूँ, कैसा जिया हूँ। क्योंकि मुझे उसमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत दुख हो रहा था। मज़े में मौज मैंने पूरी मारी। मज़े में नहीं होता तो कुछ और कर लेता ना, या अपनी दिशा बदल देता। उसमें मुझे तृप्ति मिल रही थी इसीलिए उसमें लगा था। तो मैं क्यों बोलूँ कि वो कठिन है या दुख भरा है? अब सुनो सही बात, जिन चीज़ों को तुम लग्जरीज बोलते हो उन लग्जरीज से बड़ी लग्जरी है एक सही और सच्चा जीवन। जो लोग आज सबसे लग्जूरियस जीवन जी रहे हैं, विलासिता और वैभवपूर्ण, क्या उनको भी सही और सच्चे जीवन की लग्जरी मिली? तो बताओ ना। बड़ी से बड़ी लग्जरी के बाद भी ये वाली लग्जरी तो नहीं मिली ना। तो ज्यादा बड़ी लग्जरी कौन सी है? प्राइवेट जेट और प्राइवेट आइलैंड और प्राइवेट याट होना, हाँ? या जिंदगी के सामने बिल्कुल छाती चौड़ी करके खड़े हो कि हाँ सही जिए हैं, सच्चा जिए हैं, न घुटने टेके हैं, न बंधन माने हैं, न बिक गए हैं। ज्यादा बड़ी लग्जरी क्या है? तो हम भी कह रहे हैं कि जिंदगी में लग्जरीज होनी चाहिए। गो फॉर द हाईएस्ट लग्जरी। इस जीवन में इससे बड़ी और क्या लग्जरी हो सकती है कि तुम जीवन के गुलाम बन के न जियो। आजादी से जीने से बड़ी कोई लग्जरी है? सोने के पिंजरे में कैद चिड़िया और मोतियों का उसको आहार दिया जाता है। क्या लग्जरी है? क्या लग्जरी है? चाहिए? हम भैया छोटी सी गौरैया ही सही लेकिन आज़ाद उड़ लेंगे। क्या होगा? शिकार हो जाएगा, चीलबाज घूम रहे हैं। मेहनत करनी पड़ती है, खुद देखो, खुद समझो, दाना चुनो, कम जिएंगे, कोई बात, पंख कटवाने के लिए नहीं पैदा हुए। देख रहे हैं दोस्तों, पंख कटवाने के लिए पैदा नहीं हुए हम, पंख कटवाने के लिए। अब आप अपने क्या विचार रखते हैं इस चीज के ऊपर, जरा वो भी बता दीजिए। आचार्य प्रशांत दिन रात हमारे लिए एक करने पे लगे हुए हैं
कि हम कहीं से जाग जाएं, जो इस देश का युवा है वो अपने अंदर कोई अलग जगा ले, ज्ञान की अलग जगा ले। लेकिन हम हैं कि सोए पड़े हैं, हम जागना नहीं चाहते। एक व्यक्ति है घर घर आकर के आपको कह रहा कि जागो जागो जागो। पैसा सब कुछ नहीं है। ये अभी चीख चीख के कह रहे हैं कि मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, डोनेट करो, पर अभी साथ नहीं दोगे। आचार्य प्रशांत के मरने के बाद तुम इनकी मूर्तियां भी बनाओगे, देख लेना। बहुत बड़े संत थे, महान थे, पूजा पाठ शुरू हो जाना इनका। एक बार ये जान लो, एक बार ये पढ़ लो, एक बार इनको सुन लो, तब ये सारे काम करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।